नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देकर इसे एक साहसिक कदम बताया है, वहीं लाडली बहना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक ताकत भी दी के दावे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में महिलाओं को ज्यादा स्थान देने के लिए खास रणनीति बनाई है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये आरक्षण और ये योजनाएं वास्तव में महिलाओं की जिंदगी बदलेंगी या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का नया हथकंडा है? क्या महिलाएं केवल वोट बैंक बनकर रह जाएंगी जैसा कांग्रेस का आरोप है, या सियासत की मुख्य धारा में उनका असली प्रतिनिधित्व अब सुनिश्चित होगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि वो महिलाओं को अधिकार नहीं, सशक्तिकरण देने पर विश्वास करती है। मोहन यादव की कैबिनेट ने 33 से बढ़ाकर 35% आरक्षण का निर्णय लेकर महिलाओं के प्रति अपनी नीयत साफ की है। सरकार का कहना है कि महिलाओं का मजबूत रोल तय करने के लिए ये जरूरी कदम है। इस आरक्षण के जरिए वो महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता देने की ओर अग्रसर है। संसद का भी अगर उद्घाटन करते हैं नहीं तो 33% आरक्षण से करते हैं। मध्य प्रदेश लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और ऐसी अनेकों योजनाओं के लिए जाती है। और कल भी जो 35% आरक्षण की व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण में मील का पत्थर है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी महिला नेतृत्व को तरजीह देने की कवायद तेज हो चुकी है। आगामी संगठन चुनाव में मंडल और जिला स्तर पर महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गाइडलाइंस के अनुसार हर बूथ समिति में कम से कम 3 महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर नजर डालें तो उनकी कार्य समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाम मात्र है। कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण का समर्थन तो किया है, लेकिन उनकी कार्य समिति में महिलाओं की उपस्थिति निराशाजनक है। दूसरी ओर कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा का ये फैसला महज एक दिखावा है। उनका तर्क है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का असली इरादा सिर्फ तभी पूरा होगा जब महिलाओं को बिना भेदभाव के हर स्तर पर समान अधिकार और सशक्त भूमिका दी जाएगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आपने देखा कि कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी हो, आरएसएस में कोई महिला जो है अध्यक्ष बनी हो? बल्कि जो हैं उनको दरकिनार किया जाता है, उनको पीछे किया जाता है। और जो सरकार ने कल फैसला लिया कि हम 35% देंगे, 33% तो वैसे ही था आरक्षण, 35% कर दिया। पर 35% भी आरक्षण दोगे कब? जब कुछ नौकरियां होंगी तब ना। शिवराज जी कह रहे थे 1 लाख नौकरी दूंगा, बाद में मोहन जी भी यही कहने लगे, रट लगाने लगे, अरे भाई नौकरी होगी तब तो आरक्षण होगा ना, जब नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण होगा कहां से? तो पहले नौकरियां दो और फिर आरक्षण की बात करो। कुल मिलाकर सवाल ये नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिला है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या उनके पास अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की आजादी भी है? क्या राजनीति में महिलाएं केवल मोहरे बनकर रह जाएंगी या वाकई इस बार वो सत्ता की कड़ी में मजबूत कड़ी साबित होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास महिलाओं का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आरती शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, 35% आरक्षण की बात जब से हुई है, कांग्रेस का यह कहना है कि 33 तो पहले बेसिक था, 2% आपने और बढ़ाया, लेकिन कब दिया जाएगा इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं है, तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी जी, नमस्कार। स्टूडियो से आप अमित जी प्रणाम करती हूँ और मेरे संग जो मातृशक्ति जुड़ी हुई है आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, सोचने वाली बात है कि इतने हल्के बयान देके जिनका कोई तथ्य और कोई बेसिस नहीं है, उसके ऊपर हम राजनीति करके हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सत्य से परे नहीं हो सकते। ये स्पष्ट और साफ है कि केंद्र सरकार ने और उसके ही राह पर चलते हुए मोहन यादव जी की इस सरकार ने भी उसी विकल्प को थामा है कि महिला सशक्तिकरण का दौर है। हम जहां 33% केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया था, हम उसको 35% करके हम ये संदेश दे रहे हैं कैबिनेट की मंजूरी के बाद कि जो भी महिला सशक्तिकरण के रास्ते में हमने जो भी कार्य अपनाने हैं उसमें महिलाओं को प्रबल दावेदारी देनी है समाज में,
चाहे वो राजनीति में हो। उसका उदाहरण हमने बता दिया है कि हमारे मंडल में और हमारे बूथ लेवल पे हम क्या कार्य प्रणाली का उपयोग करेंगे। साथ ही में हम जानते हैं कि हम जितने बड़े अभियान देख लें, चाहे वो चंद्रयान की बात कर लें, हम जुडिशरी की बात कर लें, हम वंदे भारत ट्रेनों का संचालन की बात कर रहे हैं, राफेल जो उड़ाती हैं आज की नौजवान लड़कियां, हम उनकी बात कर रहे हैं। कहाँ हमारी बेटियां और बहनें कहाँ नहीं पहुंच रही हैं, कहाँ नहीं वो समाज का एकदम दामन पकड़कर आगे निकल रही हैं। तो ये गौरव की बात है, ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि महिलाओं को समाज के नेतृत्व में एक अहम भूमिका दे रही है भाजपा सरकार। और जो हमने जो कहना है हम उसी की राह पर चल रहे हैं। हमको ये भी आश्वस्त होकर देखना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में हमने कितने महिलाओं को सीट्स दी हैं। हम उसकी तुलना कांग्रेस से कर लें, कांग्रेस की कार्यकारिणी में कर लें, कितनी महिलाएं हैं और कितनी महिलाओं को इन्होंने अभी जो चुनाव गए हैं उनको कितनी टिकट्स मिली, महिलाओं को क्या भागीदारी थी। और एक और चीज जो भाई साहब बोल रहे थे अभी, आपके कांग्रेस प्रवक्ता का जो आपने क्लिप दिखाया, कितना गैर जिम्मेदाराना और आधे ज्ञान का बयान था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महिला शाखा होती है जिसका नेतृत्व, जिसका कमान एक महिला के हाथ में होता है। तो पहले तो जानकारी पूरी लेनी चाहिए। एक अच्छे बड़े चैनल में गलत जानकारी के ऊपर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए, क्या आप नहीं मानती कि एक अच्छा मौका महिलाओं को इस आरक्षण के माध्यम से दिया जा रहा है, और कितनी सुनिश्चितता आप मानती है कि महिलाओं की इससे होगी? जी, सबसे पहले तो मैं बाली जी को नमस्कार करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ जी। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, ये देर आए दुरुस्त आए। आज महिलाओं को जो आप आरक्षण दे रहे हैं, हमारे राजीव गांधी जी के समय पे 33% आरक्षण हम लोग पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, मंडी कमेटियों में ऑलरेडी दे चुके हैं। पहले राजीव गांधी जी के समय से आरक्षण चला रहा है, और अच्छी बात है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। कहते हैं ना कि जब बीजेपी सरकार ने, जब चुनाव के टाइम पे उनका नारा था, भय भूख ना भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। तो अभी हमारी सरकार में देखो भय भी है, महिलाओं के साथ रोज दरिंदगी हो रही है, बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, भय भी है। भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे आप खुद जानते हैं। और भूख कितनी है, कितनी महंगाई है, आज हर घर में कितनी महंगाई है। और कहीं भी किसी भी फैमिली में, किसी परिवार में बच्चों के पास आज जॉब नहीं है, व्यापार है, तो इस हद तक हर जगह महंगाई है, हर चीज। जी प्रियंका जी, आपकी बात जारी रखें। जी तो मेरा कहना यही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, हम पूरा कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सुशासन सरकार चलाएं। आप इस तरह हमारे प्रदेश का जो नाम संसार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आरक्षण तो तब आएगा जब आप नौकरियां देंगे। नौकरियों में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतनी महंगाई में भी हर पेरेंट्स, हर परिवार अपनी सारी पूंजी लगाकर बच्चों को शिक्षित करता है। पर कितनी महंगी क्लासें, कोचिंग हैं, आप खुद समझते हैं। आज हम सब परिवार से जुड़े हैं, हम महिलाएं, जो हम महिलाएं समझते हैं वो और नहीं समझ सकते हैं। तो हम अपने साथी प्रवक्ताओं से यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, आप आरक्षण दे रहे हैं, दीजिए। हमारी कांग्रेस पार्टी के समय में भी होता आया, और वह साकार हुई, सारी जो योजनाएं हुई साकार हुई। आप भी करें, हम यही चाहते हैं। विपक्ष क्या चाह रहा है, क्यों मुद्दे उठा रहा है? यही मुद्दे तो उठा रहा है कि आप महिलाओं को, बेटियों को, हर रोज की अखबार देखिए, आप न्यूज पेपर भरे पड़े हैं, रोज किस तरह दंगी हो रही है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला जहाँ से वो है, वहीं आप देखिए कि इस एक महिला के साथ क्या हुआ है। आपको सब कुछ पता है, आप सब समझते हैं। और हम उस देश के वासी हैं जहाँ नारी की पूजा होती है। आज नारी, महिलाएं अपना सम्मान मांग रही हैं, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। ठीक है, आरती जी का रुख लेते हैं। आरती जी, क्या मानती है कि महिलाओं को सम्मान मध्य प्रदेश में बखूबी सरकार दिलवा पा रही है? और आरती जी ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो आरक्षण है कितना उपयोगी आप इसे मानती है? चलिए आरती जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वाणी जी, एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने उठाया है, मुझे नहीं पहुंच रही है। प्रियंका जी, मैं रुक करूंगा फिर से आपका। वाणी जी, जैसा कि प्रियंका जी ने आरोप लगाया है कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में, आरक्षण की बात तो तब होगी जब आप नौकरियां देंगे।
देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका जी को ध्यान रखना चाहिए कि जब एक प्रतिष्ठित चैनल पर वार्तालाप कर रही हैं तो उनकी जो इनके तथ्य हैं उनमें वजन होना चाहिए। हमें कुछ ओछी और हल्की बात नहीं करनी चाहिए। राजीव गांधी की मंशा थी अगर महिला सशक्तिकरण करने की, तो उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया। टेबल के नीचे उन्होंने जो भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था वो तो टेबल के नीचे पड़ा रहा। भाजपा ने ही इसको क्रियान्वयन दिया है और अस्तित्व में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, तो हम ये भी दौर देख चुके हैं कांग्रेस शासन का जहां एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती थी। ये मोहन यादव जी की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, जहां एक्शन होता है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है, तत्काल एफआईआर होती है, आरोपी पकड़े जाते हैं और उन्हें उनकी मंशा तक पहुंचाया जाता है। तीसरी चीज, जो प्रियंका जी निरंतर अर्थव्यवस्था के बारे में कर रहे थे, तो फिर ये अपना अध्ययन नहीं करके आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, हम अगर कंपेयर कर लें कांग्रेस शासित प्रदेशों से, तो ये जानती हैं क्या तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में क्या हाल है। दिवालिया घोषित कर रही हैं वो सरकारें, वो अपने पेंशन्स बंद कर रही हैं, वो जो नौकरियों में रिक्त स्थान है उनको भी उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं अभी वहां कोई भी भर्ती करेंगे, क्योंकि फिस्कल डिस्ट्रक्शन की ओर पहुंच चुकी है ये सरकारें। इसका मतलब ये है कि इनको अपनी आर्थिक नीति के ऊपर संज्ञान नहीं है। चौथी चीज, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम डेट जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुकूल है। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो बहुत अच्छा है और कांग्रेस शासित प्रदेशों का तो बहुत दुर्गति हुई है। पांचवी चीज, जब महिला के ये जो दुष्कर्म और इन सब की बात करते हैं, भय की बात करती हैं प्रियंका जी, तो भय कांग्रेस के कार्यालय तक सीमित होता है, क्योंकि वहीं से आवाज आती है रोते बिलखते हुए कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं की कि मुझे जूते चप्पल से मारने की धमकी दी गई, मेरे से अभद्र भाषा में बात की गई, मुझे अश्लील वीडियोस दिखाए गए, मेरे साथ जो व्यवहार हुआ एक मातृशक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस को। दोहरा चेहरा, दोहरी और राजनीति का मार्ग अपनाते हुए कांग्रेस इसीलिए सिकुड़ती गई है और इसलिए वो दिन दूर नहीं है जहां इनका राजनीतिक अंत होगा। ठीक है, आरती जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी आरती जी, जैसे कि आपने सॉरी मैं अब कनेक्ट हो पाई हूँ। जी कोई बात नहीं मैम। मैम 35% आरक्षण कितना बड़ा कदम इसे आप मानती हैं? और जैसे कि कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ आपने आरक्षण की घोषणा तो कर दी लेकिन नौकरियां कब मिलेगी, क्या मानते हैं कि एक सार्थक वक्तव्य कांग्रेस की तरफ से है ये? देखिए, मैं एक बार फिर से माफी मांगूंगी। मैंने आप दोनों जो मेरी साथ में वाणी जी हैं और प्रियंका जी हैं, मैं उन दोनों को पूरा नहीं सुन पाई। बट मेरा पर्सनल जो व्यू है रिगार्डिंग जो अभी सरकार ने 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है सरकारी नौकरियों में, कोई दिक्कत नहीं ना? मुझे लगता है कि महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। आधी आबादी हम बोलते हैं, अभी मोहन सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं उनको इस क्षेत्र में। वो जैसे जैसे, हालांकि ये अभी सिर्फ कैबिनेट ने घोषणा की, ऑलरेडी घोषणा अक्टूबर में हो चुकी थी। पॉइंट ये है कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, या जैसा कि कांग्रेस भी बोल रही है कि ये सिर्फ घोषणा है या ये सिर्फ दिखावा है, वाकई महिलाएं सशक्त होंगी इससे, ये एक प्रमुख अहम मुद्दा है। जी आरती जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल पा रही है, आपकी आवाज मिल पा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने जब तक जो भी सोचा है उसे क्रियान्वयन भी किया है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति आप क्या देखती हैं? क्या उनकी जो भागीदारी है हर क्षेत्र में आज सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, जो आप कह रहे हैं फैक्ट है, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित की जा रही है, सरकार प्रयासरत है। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि इसको फाइनेंशियली भी इस मुद्दे पर देखा जाए और इसका एक्चुअल क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। जी प्रियंका जी, क्या इस बात से आप सहमति रखती हैं कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं को मौका दिया जा रहा है? उनकी जो पदस्थापना पहले से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर किस बात की चिंता आप करती है कि महिलाओं के लिए और कौन से कदम है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है? प्रियंका जी, प्रियंका जी आप सुन पा रही है मुझे? प्रियंका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, जी 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 प्रियंका जी,
क्या मानती है कि हर क्षेत्र में आज महिलाओं को वो स्थिति उनकी दी जा रही है जिसकी वो हकदार हैं असल मायने में, या फिर कहीं पर कोई कमी भी आप देखती हैं? नहीं नहीं, महिलाओं को तो अभी कहीं भी कुछ भी उनकी सारी व्यवस्थाएं उनकी इतनी गड़बड़ है, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो महिलाओं की रसोई हो। आज रसोई में आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, एक गैस सिलेंडर कितना महंगा आ रहा है। आप उस महिला से पूछिए ना वो कैसे परिवार चलाती है, किस तरह महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंची। चलिए आप आरक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर कोई अधिकारी नहीं बन जाएगा, IAS ऑफिसर नहीं बन जाएगा। उन महिलाओं की बात करें ना जो महिलाएं घर चला रही हैं, जो महिलाएं परिवार चला रही हैं, उन महिलाओं की सोच है। उनके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाए और उनसे जो झूठे वादे किए थे हमारे प्रदेश में, हमारे जो उनकी लाडली बहनाओं को जो उनने झूठे वादे किए थे, 3,000 रुपए दे रहे हैं क्या? वो आज 1,200 रुपए में होता क्या है आप बताइए। आज 1,200 रुपए में सिलेंडर आ रहा है। बताइए आप किस तरह वो अपना परिवार चलाती हैं, किचन चलाती होंगी, किस तरह से काम करती होंगी। हमारी साथी प्रवक्ता, हमारी सम्माननीय प्रवक्ता जी बैठी हैं, उन्हें खुद पता है कि कहाँ से कहाँ तक महंगाई पहुंच गई है, किस तरह परिवार चलेगा महिलाओं का, ये बताएं। और शिक्षा के लिए शिक्षा कहाँ से लेंगी जब परिवार में वो अपने परिवार को खाना ही नहीं, भोजन ही नहीं करा पाएंगी, अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वही नहीं कर पाएंगी। वो कहाँ से अपने बच्चों को शिक्षा देंगी, कहाँ से शिक्षित करेंगी। और शिक्षा पाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आपकी नौकरियों में घोटाले हो जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं। उन परिवारों के धरातल पे जाकर, आधार पे जाकर ये किताबें और कागजों में जो योजनाएं बनती है ना, सारी ये पास हो जाती हैं। आप पहले उनके पास जाएं, धरातल में देखें कि उनके किस तरह से वो अंदर से टूटी हुई हैं महिलाओं के पास आप जाके खुद पूछें जाके। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, जवाब दीजिए कि सिर्फ घोषणाएं होती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। ये प्रवक्ता जो मैडम जो बोल रही हैं, देखिए ये सब बेबुनियाद बरगलाने वाले आरोप है, क्योंकि इन्होंने निरंतर यही सूचनाएं देते गए, यही अफवाहें फैलाते गए कि लाडली लक्ष्मी बंद हो रही है। बंद हुई योजना, हमने उसको 1,250 रुपए पर जो भी राशि का जो अमाउंट है उस पर फिक्स किया है। हम धीरे धीरे क्रियान्वयन करते जा रहे हैं, क्योंकि एक योजना नहीं है, अनेकों योजना है, चाहे वो NGOs की हो, चाहे तेंदुपत्ता की हो, चाहे रसोई गैस की हो। पर हम मातृशक्ति को सशक्त कर रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये एक राशि छोटी है सुनने में, परंतु प्रोत्साहन देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी चीज, हम शिक्षा के ऊपर जब प्रोत्साहन दे रहे हैं तो बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र की बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है। हम जब रसोई गैस देते हैं मातृशक्ति को, तो धुआं मुक्त हमने सिर्फ उनको नहीं किया है, हमने उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य में सुधार की चिंता की है, क्योंकि धुएं की वजह से बच्चे बीमार पड़ते थे। हमने आयुष्मान योजना का लाभ दिया है जब मातृशक्ति को, तो उनको भी अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने के लिए एक विकल्प मिला है। ऐसे विकल्प कांग्रेस के शासन में 40 साल तक इस देश में ये वंचित थे। क्यों वंचित थे, मैं पूछना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी का तो नारा था गरीबी हटाओ, पर क्या इंदिरा गांधी और उनके 3 जनरेशन कभी गरीबी हटा पाए? ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या पहल है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो उन्होंने एक नियम खोला, जिससे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे खाते थे और लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ। नहीं तो वो राजीव गांधी का दौर हमको याद आता है, जहां राजीव गांधी ने खुद कहा है कि 1 रुपया बेचता हूं और 15 पैसे मिलते हैं, बिचौली खा जाते थे। ये एक साफ, स्पष्ट और एक दिशा मिलने वाला युग है। ये वो युग है भाजपा सरकार का, जिसमें विकास और राष्ट्रवाद की नींव रख के हम एक विकसित देश को लेके जा रहे हैं आगे। ये वो देश हो गया है जो बाहर युद्ध बंद करने के लिए। ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में है, आरती जी का मैं रुख करना चाहूंगा। आरती जी, क्या मानती हैं कि इतने सालों में एक सकारात्मक बदलाव आया है महिलाओं की स्थिति में, और आगे क्या किया जाना चाहिए? देखिए नीतीश, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, एज अ पत्रकार में दोनों महिलाओं के भी, मैं माननीय महिलाएं हैं, दोनों प्रवक्ताएं हैं, दोनों की बातें मैं सुन रही थी। एक पत्रकार होने के नाते जब हम फील्ड पर जाते हैं तो मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ
फील्ड पर इन योजनाओं का असर होता है, दिखता है। और मैं ये सिर्फ बीजेपी कार्यकाल की बात नहीं कर रही, कांग्रेस भी 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में आई थी, उसने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। देखिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारना, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे उन्हें ऋण प्रोवाइड कराना है या लिंग अनुपात सुधारना है, हर सरकार अपने अपने तरीके से योजनाएं लाती है, कोशिश करती है उनका क्रियान्वयन हो। लेकिन मैं अगेन वही चीज जाती हूँ, जब हम देखते हैं इतनी सारी योजनाएं जो हैं, जैसे अभी हम जिस पर हम आज टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, आधी आबादी है, 50% तो हक ही है, बाय नेचर है, बोल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं को 35% दे रहे हैं, उसका नो डाउट सकारात्मक असर होगा। लेकिन इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूरी सख्ती से मॉनिटरिंग हो, शासन का, प्रशासन का रवैया सकारात्मक हो, महिलाओं को उनका जो भी लाभ दिया जा रहा है उनको शासन की तरफ से वो प्रॉपर तरीके से मिले, इसकी सख्त मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। जी, तो निश्चित तौर पर भागीदारी बढ़ी है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि धरातल पर कितना ज्यादा इसका क्रियान्वयन देखने को मिलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।